हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? इंटीजर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है या फिर ऐसा आप चैप्टर बोल सकते हो जो क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कोई भी बुक ओपन करके देखोगे ना, चाहे वो क्लास 6 का रहे, चाहे क्लास 7 का रहे, फिर क्लास 8 का रहे, सबसे पहले आपका आएगा इंटीजर्स। क्लास 7 एंड क्लास 8 में, 6 में तो रहता ही रहता है। ठीक है, आपका बेस यहीं से बनता है। तो इंटीजर्स में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे वो देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट है आपका इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, सेकंड है एडिशन, थर्ड है सब्ट्रैक्शन एंड फोर्थ है रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स, फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, सिक्स है कंक्लूजन्स, जो भी इसके कंक्लूजन निकलेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है डिवीजन एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। एंड लास्ट टॉपिक का डिस्कस करना है डिवीजन ऑफ जीरो। वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप एक वीडियो को देख लेते हो ना, फिर इसके बाद आप नहीं बोलोगे कि मैम मुझे इंटीजर नहीं आता है, आप ये बोलोगे कि मैम मुझे क्वेश्चन कोई सा भी दे दीजिए, मैं सॉल्व कर लूंगा या सॉल्व कर लूंगी। इसी के साथ आते हैं अपने चैप्टर पे जो आपका है इंटीजर। ये क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बात और बात करनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, फिर जितने भी आसपास के लोग हैं, ठीक है, सबको ये शेयर कर देना ताकि हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए। समझ में आ रही बात? चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। नेक्स्ट पेज से जो पहला टॉपिक होने वाला है आपका इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पे इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं वही सीखना है। चलो देखते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स कैसे शो होते हैं। यहाँ देख रहे हो हम 0 है, +1, +2, +3, +4, +5, आप आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक। इसके बाद है -1, -2, -3, -4, -5, इसको भी आप माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। इसकी टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से समझना। इसको आप +1 से प्लस इनफाइनाइट जो भी आपका होता है ना सारा, इसको आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड जो -1 से माइनस इनफाइनाइट पूरा चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, पूरे बोलते हैं आप निगेटिव इंटीजर। बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। एक क्वेश्चन आता है मैम 0 क्या है? 0 को भी आप बोल सकते हो, किसी किसी बुक में लिखा रहेगा 0 इंटीजर, आप इसको बोलते हो, इस नाम से भी बोल सकते हो। एंड किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि नाइदर पॉजिटिव, ये बुक में क्या ऐसे आप जानती हो कि जो 0 होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये निगेटिव होता है। आप बोल सकते हो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो आपसे कोई पूछे इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। दैट मीन्स +1 से प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, -1 से माइनस इनफाइनाइट निगेटिव इंटीजर, 0 को आप बोल सकते हो 0 इंटीजर या फिर नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये निगेटिव होता है। यही आपके पूरे इंटीजर्स हैं जो भी आपके टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 इंटीजर। इसके बाद देखना है नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है कि आप कोई भी नंबर है ना उसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। जैसे कि अगर 3/5 है या फिर 7/6 है या फिर 1/3 है, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में जरूर ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे 1/3 है, 4/5 है, 6/9 है, कैसे एक नंबर लाइन पे आप डिनोट करोगे वही समझना है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो 3/5 है, 2/3 है या 7/4 है, आप इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे। वो ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे +1, +2 या +3 लिखा गया है। मैटर ये करता है आपको कहाँ तक इसको यूज़ करना है। जैसे कि देखो, अगर एग्जांपल से समझते हैं, आपका एग्जांपल है 3/5। 3/5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे समझते हैं। सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर क्या है? 5। डिनोमिनेटर क्या है? 5। मतलब कि 0 से 1 के बीच में एक कम पार्ट करने हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो इसके बीच में 4 पार्ट करेंगे। समझ में आई बात? 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि आपका 5 वाला ये ऑलरेडी 5 दे रहा है। ठीक है, तो जब आप 4 पार्ट कर दिए, यहाँ पे आपका 5 है तो करना है 3/5 ना, तो पहले वाले कर दो 1/5, दूसरे कर दो 2/5, तीसरे को 3/5, इसको 4/5 एंड जो +1 है वहाँ पे 5/5 आप जब करोगे ना, 5 से 5 कैंसिल होता है, आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा, जिसको आप +1 शो किए हो। अगर आपको 3/5 चाहिए, यहाँ पे आपको 3/5 ऑलरेडी मिल चुका है। देखो 3/5 मिल चुका है। अगर कोई भी आपका एग्जाम्पल मान लो कि 7/5 रहता, अगर 7/5 रहता तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो देख लो 5/5 पे आकर रुक गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको चाहिए 7/5, मतलब कि +1 से +2 के बीच में सेम वही काम करना है।
5 है ना, इसके पीछे 4 पार्ट करने हैं। कितने? 4 पार्ट करने हैं, जितना यहाँ पे है इससे एक कम। फिर से 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी है, वो ये डिस्टेंस आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5/5 हो चुका था। आगे क्या करोगे? 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 को जब करेंगे तो ये कट के +2 देता है, वही है। यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं गया +1 +2, यहाँ पे ये जो कट करके आएगा वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको 7/5 शो करना था, 7/5 आपका ये रहा, आंसर आपको मिल चुका है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। 2/3 है, आप बताओ 0 से +1 के बीच में कितना करेंगे? आप बोलोगे मैम डिनोमिनेटर 3 है ना, मतलब कि 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट करने हैं। कितने? 2 पार्ट करने हैं। तो 3 था, आप किए 1 2, ये आपका 3 ऑलरेडी है। यहाँ पे करेंगे 1/3, 2/3, जब 3/3 करेंगे तो ये कट के +1 देगा। यहाँ पे 2/3 चाहिए था, आपका 2/3 मिल चुका है। समझ में आई बात? यहाँ पे जैसे आपका सेकेंड हो गया, अब थर्ड पे आते हैं -7/4। ठीक है, -7/4 को आप यहाँ पे 0 से 1, 0 से 2, ये आपको पॉजिटिव ही था ना, निगेटिव चाहिए आपको, तो करेंगे 0 से -1, -1 से -2। ठीक है, अभी आप सोचोगे मैम सारा पॉजिटिव ही कर रही है, एक आप निगेटिव भी ले लो, -7/4। इसमें भी सेम वो वही काम करने जो आपको पॉजिटिव में करना था। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है, तो इसके बीच में कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट करेंगे। 0 से -1 के बीच में 1 2 3, ये आपका 4 ऑलरेडी बन जाएगा। 1 2 3 4 आपका ऑलरेडी बन जाएगा। यहाँ पे है -7/4, करोगे आप -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 जो कट के -1 देगा, -5/4, -6/4, -7/4। आपको यही चाहिए था, -7/4। आपका आंसर मिल चुका है, -7/4 ही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आ गया हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर ना समझ में आए, कोई भी डाउट रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कुछ साइन वाले इंटीजर से क्वेश्चन से। राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। आपको साइन कैसे यूज़ करने हैं, जिस भी इंटीजर में यूज़ करने हैं वो साइन कौन से यूज़ करने हैं वही देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस से 25 एबव बोल रहा है ना, मतलब कि ऊपर बोल रहा है, मतलब कि ऐड करना है। अगर बेलो बोले, लेस बोले या फिर सब्ट्रैक्ट बोले तो आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। आप क्या करोगे? +25 डिग्री सेल्सियस। प्लस क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये एबव है, ऊपर जा रहा है ना, मतलब कि प्लस हो रहा है। यहाँ पे है बी वाला 15 डिग्री सेल्सियस बेलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस बेलो हो रहा है, नीचे हो रहा है। अगर बेलो हो रहा है तो आप करोगे -15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो जाएगा आंसर। सी वाला देखते हैं, एनी 5 नंबर्स लेस देन 0। 0 से कम कोई भी आप 5 नंबर बताओ, जो जो नंबर्स होंगे वो 5 नंबर बताना है जो 0 से कम हो। आप क्या बोलोगे? -1, -2, -3, -4, -5। वो ये 0 से कम होते हैं, इनसे बड़ा 0 होता है। आपको पता है कि नहीं पता है? अब ये मत बोल देना मैम सबसे छोटा 0 होता है। नहीं, 0 से छोटे भी नंबर्स होते हैं। जो आपका निगेटिव नंबर होता है ना, वो सारा 0 से छोटा होता है। यही पे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर है -1 0 +1, इसमें सबसे बड़ा होगा आपका +1, इसके बाद होगा 0, इसके बाद होगा -1। मतलब कि क्या, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि सबसे बड़ा आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक, इसके बाद 0 इंटीजर होता है, इसके बाद आपका जाकर निगेटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है एडिशन। मतलब कि किसी भी इंटीजर का एडिशन आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले एडिशन, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज विथ सेम साइन, अगर आपका साइन सेम है तो, एंड एक होता है विथ डिफरेंट साइन, अगर आपका साइन डिफरेंट है तो। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। पहले है 3 + 7 = 10। ये सभी बच्चों को पता होगा कि 3 + 7 10 होता है। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मैम आप ये बता रही हैं इतना ईजी कॉन्सेप्ट। नहीं बच्चा, आपको ये आता है लेकिन इसमें कंफ्यूज आप हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से समझना। 3 + 7 10 आपको पता है, ठीक। अगर दोनों नंबर माइनस में आते हैं तो, अगर दोनों नंबर माइनस में आते हैं तो वो दोनों को ऐड करना है। 10 हुआ, जो साइन दोनों के आगे लगाए वही साइन लगाएंगे, मतलब कि माइनस का। आपका हो जाएगा -3 - 7 = -10। या फिर इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे, देखो -4 + -3 = है ना, तो क्या करोगे? -4 + का -3
एडिशन हो रहा है वो देखना, यहाँ पे प्लस है ना, दोनों साइन में से कोई एक ही लगाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस का माइनस तो हो जाएगा -4 -3 इज इक्वल टू, जब भी आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है, बस छिपा होता है, दिखाई नहीं देता है ना, तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर दोनों साइन प्लस का है या फिर दोनों साइन माइनस का है, हमेशा उसका रिजल्ट जो आप करोगे वो ऐड करोगे, सम करोगे। आगे जो भी सिंबल लगा है वही सिंबल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे प्लस लिखना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइन माइनस का है तो भी आप इसको ऐड करोगे, हो जाएगा 7, बट यहाँ पे दोनों साइन माइनस का है, आगे क्या कर दोगे माइनस। अब ध्यान से देखना विथ डिफरेंट साइन, अगर आपका एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, या फिर एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर एक प्लस है एक माइनस है, ठीक, अगर साइन जो है वो डिफरेंट है तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। क्या बताया गया है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 क्या, आप बोलोगे मैम हो जाएगा यहाँ पे 4, 9 में से 5 क्या 4। अब बड़े नंबर के आगे जो सिंबल है वही सिंबल यूज़ करेंगे, तो 9 के आगे तो प्लस है, प्लस यहाँ लगाते नहीं है, तो आपका हो जाएगा 4 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। एक एग्जांपल और देखते हैं, 13 + 8, ये जो 13 है वो माइनस में है, जो 8 है वो प्लस में है, एक प्लस एक माइनस। हमेशा मैंने बताया है अगर एक प्लस आए एक माइनस आए तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 13 में से 8 अगर माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 5, एंड दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है 13, आगे क्या है माइनस, यहाँ क्या लगाओगे माइनस। समझ में आ गया बात। देखो एक ही इसका फंडा है, क्या करना है आपको, अगर दो इंटीजर प्लस में है आप ऐड करोगे, आगे पॉजिटिव का साइन लगाओगे, जो लगाते नहीं है। अगर दोनों साइन आपका निगेटिव में है एंड दो इंटीजर हैं, हमेशा आप उसका ऐड करोगे, आगे निगेटिव का सिंबल रहेगा। अगर एक प्लस एक माइनस है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे, बड़े के आगे जो सिंबल है वही सिंबल यूज़ करेंगे। ऐसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आप वो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि आपको बस 4 एग्जाम्पल बताई वहीं पे पूरा क्लियर हो गया, नहीं, आप कुछ एग्जाम्पल और देखो ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पे है 2 + 3, सारे बच्चे कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे है -7 -2, मैम ने बताया था अगर सेम साइन रहे एंड अगर आपका दो इंटीजर रहे तो हमेशा क्या करोगे ऐड करोगे। 7 × 2 9, दोनों के आगे माइनस है, आगे लगा दोगे माइनस। क्लियर हो रही बातें, समझ में आ रहा है। वो ये तो सिंपल था, एडिशन आप कर लिए। यहाँ पे अगर दो साइन सेम है, दो इंटीजर हैं, आपको ऐड करना है, आगे माइनस लगाना है। दूसरा क्या है -8 -2, आप करोगे हो जाएगा -10, -4 -1 हो जाएगा -5, -6 -4 हो जाएगा -10, -7 -8 हो जाएगा -15, -8 -1 हो जाएगा -9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं डिफरेंट साइन पे, एक साइन प्लस में है दूसरा साइन माइनस में है, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के आगे क्या है प्लस, एक प्लस एक माइनस, हमेशा माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे। 3 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 1। अब क्या मैम ने बताया था कि बड़े नंबर के आगे जो सिंबल रहता है वही सिंबल यूज़ करते हैं, तो क्या प्लस आप प्लस लगाओगे नहीं ना, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही बातें। चलो नेक्स्ट देखो, -8 + 5, 8 में से 5 माइनस करोगे हो जाएगा 3, दोनों में से नंबर कौन सा है बड़ा 8, 8 के आगे कौन सा सिंबल है माइनस, तो यहाँ लगा दोगे आप माइनस। सुंदर सा आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पे है 7 - 21, 21 में से जब 7 आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 14, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 21, 21 के आगे कौन सा सिंबल है माइनस, आप लगा दोगे माइनस। समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर हो रही बातें, मजा आ रहा है क्लास में, हम सब करते रहो क्लास में, ठीक है। -8 + 4, 8 में से 4 गया, कौन सा नंबर आएगा 4, दोनों में से नंबर बड़ा 8 है, 8 के आगे माइनस है, आप यहाँ लोगे लगा दोगे माइनस। एक क्वेश्चन आपका है 9 - 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, 12 के आगे माइनस है, आप लगा दो माइनस। यहाँ पे है -20 + 10, तो 20 में से 10 माइनस करोगे हो जाएगा 10, दोनों में से नंबर बड़ा 20 है, आगे माइनस है, आप लगा दोगे माइनस, हो जाएगा आपका आंसर। यहीं पे अगर 5 - 2 है, आपका आंसर आ जाएगा 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, एकदम फ्री हो, कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये पेज होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो समझते हैं। -1 × 2, वो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है हमेशा आपका साइन प्लस देगा। समझ में आया। अगर माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा हमेशा आपका साइन प्लस का होगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है, हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा
वो माइनस में होगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है, जो आपका साइन आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। एंड प्लस है तो आपका जो साइन आएगा वो हमेशा प्लस का होगा। वो ये ध्यान रखना, अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस का होगा। एंड अगर एक माइनस में है एक प्लस है, हमेशा माइनस देगा। एक प्लस है एक माइनस है, मल्टीप्लाई हमेशा माइनस देगा। एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, हमेशा रिजल्ट प्लस देगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले है -1 × 2। देखो माइनस इंटू टू, एक माइनस है एक प्लस है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। आ गया आपका माइनस में, 2 1 ज़ा 2 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो 3 5 ज़ा 15, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब कि यहाँ हो जाएगा माइनस। -2 × -3, एक माइनस है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो माइनस में ही हो रहा है, मतलब कि क्या माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई आपको रिजल्ट हमेशा प्लस देगा। तो हो जाएगा -2 × -3 प्लस हो जाएगा 6, प्लस लिखते नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा 6। यहाँ पे है -1 × -2, आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा +2। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 है -2 है, जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो आपका वो प्लस देगा। समझ में आ रही बातें? चलो यहाँ पे है -3 × 1, एक माइनस में है एक प्लस में है, आपका हो जाएगा -3। एक माइनस एक प्लस, -5 का 6 में करेंगे तो हो जाएगा -30, हो जाएगा -30। क्यों? एक माइनस में एक प्लस में, रिजल्ट हमेशा माइनस देगा। अब दोनों रिजल्ट आपका माइनस में है ना, क्वेश्चन -4 का -4 में, तो +16, 5 4 ज़ा 20, -4 + 2 तो -8, यहाँ है -2 × 18 तो हो जाएगा 36। एंड माइनस प्लस का माइनस, आपको रिजल्ट आएगा जो वो माइनस में होगा। बहुत समरी समझते हैं एक बार कि क्या आप पढ़े हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़े हो, इसमें वो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस का देगा, जैसे कि -1 × -2, जो रिजल्ट आपका आएगा वो +2 देगा। दूसरा पढ़े हो एक माइनस एक प्लस, अगर पहला नंबर माइनस में है दूसरा नंबर प्लस में है तो हमेशा रिजल्ट माइनस में होगा, हमेशा रिजल्ट माइनस में होगा। इसके बाद तीसरा है एक प्लस एक माइनस, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका माइनस में देगा। चौथा है एक प्लस दूसरा भी प्लस, अगर प्लस में प्लस का ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव देगा। यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन वाला भी कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। कोई डाउट होगा कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसी से रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अभी आप 2 इंटीजर था उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अभी आपको क्या करना है, 3 रहे या फिर 3 से ज़्यादा है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान समझना। सबसे पहले -3 -4, तो मैम ने बताया है अगर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 4 3 ज़ा 12, ये सबको पता था, आपने लिख दिया है, ठीक है। -4 -3 आपका रिजल्ट 12 देगा। अगर यहाँ पे है -4 -3 -2, तो देखो बाबू माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, मैम ने बताया था अगर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा प्लस, ठीक। अब प्लस का जब माइनस में करोगे तो आपका आएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बताते हो या आप इसको ट्रिक समझ सकते हो। अगर माइनस पे पावर इवन नंबर है, अगर माइनस पे पावर इवन नंबर है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ओनली मल्टीप्लिकेशन में, ओनली मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे माइनस पे पावर ऑड है, आपका जो रिजल्ट आएगा हमेशा माइनस में आएगा। ये कहीं आप नोट कर लेना, वो ये कहीं आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर माइनस से पावर इवन है आपका पॉजिटिव देगा, अगर माइनस से पावर ऑड है आपको माइनस देगा। कैसे? देखो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार था, मतलब कि माइनस से पावर इवन नंबर है। इवन क्या मतलब कि 2 है ना, माइनस 2 बार में आया है, मतलब कि क्या माइनस से पावर 2 है एंड 2 आपका इवन है तो हो जाएगा सॉरी, माइनस पावर इवन है मतलब आपका हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे है माइनस माइनस माइनस, माइनस में पावर 3 होगा ना, माइनस से पावर 3 होगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा माइनस में। यहाँ पे माइनस 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 4 बार है, आपका यहाँ माइनस से पावर 4 हो जाएगा। 4 आपका क्या होता है इवन, मतलब कि रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे -1 2 3 4 5, माइनस पावर 5 है, आपका 5 क्या है और आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप ये 2 चीज़ बस याद रखो, माइनस पे इवन तो प्लस, माइनस पे और तो माइनस,
चलो यहाँ पे देखो -3 बनाया है, मतलब कि माइनस पावर ऑड है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। -1 -2 3 4 4 बार माइनस आया है ना, मतलब कि माइनस पावर इवन नंबर है, आपका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा। 4 3 से 12, 12 2 से 24, 24 1 से 24, आपका रिजल्ट आएगा 24। यहाँ पे माइनस 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 माइनस, माइनस पे पावर 5 आया ना, 5 आपका ऑड होता है, सीधे आप माइनस लगा लो। 4 3 से 12, 12 1 से 12, 12 2 से 24, 24 1 से 24, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 24 माइनस में देगा। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, बस वो ये नोट कर लेना कहीं पे भी मेरे कहने पे, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका है सब्ट्रैक्शन इंटीजर ऑफ, मतलब कि इंटीजर का कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे वो देखते हैं। आप बोलोगे मैम एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ाना चाहिए था, आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए हो क्यों? तो वो इसका रिजल्ट ये है, आंसर ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 4 में से 3 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 1, क्योंकि मैम ने एडिशन में बताया था अगर एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, बड़े के आगे जो सिंबल रहे वही सिंबल यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? चलो यहाँ पे दोनों माइनस में है, आप पहले ही पढ़ लियो, यहाँ पे आ जाएगा -7। क्यों? अगर कभी भी सेम साइन आए तो इसको ऐड करेंगे, साइन जो भी रहता है वही साइन लगा देते हैं। चेंज वो आपका यहाँ से होगा, चेंज यहाँ से होगा। कैसे? देखो -4 माइनस -3, ये वाला आप हटा ही दो क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। बस ये समझते हैं, -4 माइनस -3 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4। जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखो अगर लिखा है 2 4, मतलब कि क्या 2 का 4 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा है, मतलब कि क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहोगे मैम 8 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर माइनस है, एम ब्रैकेट में -3 है, मतलब कि इन दोनों का माइनस का मल्टीप्लाई करना है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 1 माइनस 1 प्लस आपका हो जाएगा माइनस, दोनों में से बड़ा कौन सा है 4 माइनस 3, तो हो जाएगा 1। समझ में आया? अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो -8 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस यहाँ हो जाएगा 3, 1 माइनस 1 प्लस हमेशा माइनस करना है, 8 में से 3 गया 5, बड़े के आगे जो सिंबल है वही सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे है 8 माइनस माइनस का प्लस 3, 8 एंड 3 हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से करना, एंड आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, वो ये भी बहुत ही सिंपल है, डिवीजन मेथड। क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन है -40 डिवाइड बाई 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, -40 डिवाइड बाई 10, वो ये भी सेम मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। अगर दोनों में से एक माइनस आएगा तो जो रिजल्ट रहेगा वो माइनस में ही रहेगा, अगर दोनों माइनस में है तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। वो सेम साइन जो रहता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम चलता है। तो आप देखोगे 10 4 जा 40 एंड -1 है, आप माइनस यहाँ पे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिवीजन है, यहाँ पे है 50 डिवाइड बाई -10, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 5 जा 50, एक माइनस से एक माइनस आप लगा दो। यहाँ पे क्या दोनों माइनस में आ चुका है, तो करेंगे -36 डिवाइड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल। जब भी आपका ऊपर नीचे दोनों माइनस में आ जाएगा, आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, 6 6 जा 36 आपका हो जाएगा आंसर। वो सिंबल आपका सेम जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वही चल रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन है -44 डिवाइड बाई 44, देखोगे आप एक माइनस है ना, 44 1 सा 44, आपका आ जाएगा -1 आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फंस रहा हो, डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का, तो आपको पता है कि जो एडिशन होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो सेम प्रोसेस चलता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डिवीजन होता है वो सेम प्रोसेस चलता है। तो उसी का कुछ एग्जांपल्स मैं ली हूँ, एक आपका है एडिशन का, एक आपका है मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में -2 + 1 आपको आंसर खुद देना है, वो ध्यान से अपने मन में देना एंड मैच करना कि मैम का आंसर एंड आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -1 + 1, -2 + 1 आपका आएगा -1, -1 + 4 + 3, जहाँ पे प्लस लिखते नहीं है यहाँ पे प्लस आप हटा देना। इसके बाद -2 + 7 हो जाएगा +5, -3 + 2 -1। आप बताना आपका कितना आंसर सही हुआ है, कितने मार्क्स आपका गेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -4 -2 + 8, -6 -1 + 6, -2 -2 -1, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, या फिर आपको एक
कॉन्सेप्ट बताई थी कि कभी भी माइनस के पावर अगर ऑड आए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। 2 2 सा 4, 4 1 सा 4, आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा -4 आएगा। यहाँ पे ये टॉपिक होता है कंप्लीट, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन था सब कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी, देखते हैं जो आज का टॉपिक था, आज का जो लेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो टॉपिक, वो आप पढ़ने जा रहे हो प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप के होते हैं, चलो ध्यान समझते हैं। पहले आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद भी कुछ ऐड होता है, आपका हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद फर्स्ट आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है ध्यान समझना, अगर कोई भी एक इंटीजर है, अगर कोई भी इंटीजर है उसमें आप कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, मान लो प्लस का यूज़ करो, माइनस का यूज़ करो, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करो, डिवीजन का यूज़ करो, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एंड यहाँ पे एक इंटीजर है, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि मान लो 3 आप लियो, प्लस बीच में लगा रहे हो एंड 4 है, तो 3 + 4 = 7। तो जो दो इंटीजर है ना उसके बीच में एक ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि प्लस साइन का यूज़ कर रहे हो, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। यहाँ पे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। सेकंड आपका आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a + b = b + a, या फिर a × b = b × a। मतलब कि अगर आप कोई भी लिखो नंबर, मान लो 3 है एंड 5 है, 3 + 5, या फिर आप लिखो 5 + 3, दोनों का आंसर तो सेम आएगा 8। मतलब कि क्या, या आप a को b में कन्वर्ट करो या b को a में कन्वर्ट करो, मतलब कि पोजीशन चेंज करने में भी रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप a की जगह b रख सकते हो, b की जगह a रख सकते हो, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है या फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, मतलब कि ये प्लस के लिए होता है या फिर मल्टीप्लाई के लिए होता है, दो ही सिंबल में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो यहाँ पे दो एलिमेंट आपके काम करते हैं। यहाँ पे आपके दो, मतलब कि क्या, ए बी सी, अगर यहाँ पे लिया क्या है तो a + b जो आपका रहेगा वो ब्रैकेट में रहेगा, +c = a + b + c, यहाँ पे लास्ट वाला ब्रैकेट में रहेगा। याद कैसे रखना है, स्टार्टिंग का 2 ब्रैकेट में, लास्ट का दोनों ब्रैकेट में, या फिर a × b × c = a × b × c, स्टार्टिंग का दोनों ब्रैकेट, लास्ट का दोनों ब्रैकेट। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे दोनों सिंबल यूज़ होते हैं एक साथ। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एडिशन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप करोगे अगर, इसको आप रेनबो मेथड भी बोल सकते हो, मेरे कहने पे रेनबो मेथड चल सकता है। क्यों, a का मल्टीप्लाई b में हुआ तो a × b, यहाँ पे प्लस है आप लगाए प्लस, a का मल्टीप्लाई c में, a का मल्टीप्लाई c में, ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। लास्ट आता है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड कर रहे हो या फिर 0 को किसी इंटीजर में ऐड कर रहे हो, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे आप बस ओवरव्यू में दी हूँ कि कौन कौन से होते हैं, अगर डिटेल पढ़ना है तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आ जाओ, क्लोजर प्रॉपर्टी के जो अंदर का है वो समझते हैं क्या क्या है। यहाँ पे -3 + 8 बोला गया था, अगर कोई एक इंटीजर है, अगर बीच में आप ऑपरेशन को यूज़ कर रहे हो उसके बाद भी इंटीजर है, जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। वो मैक्सिमम बच्चे यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में ही कंफ्यूज होते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। ऐसे बताने को सभी लोग बताते हैं बट समझ में बच्चे को बहुत कम आता है, तो वही देखते हैं। -3 + 8, एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब कि यहाँ पे एडिशन का सिंबल यूज हुआ है, यहाँ पे माइनस का हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे डिवीजन का। तो -3 + 8 जो रिजल्ट आया वो 5 आया। मतलब कि क्या, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब कि एडिशन के लिए यूज होगा। सेकेंड है -3 - 4, आंसर आएगा -7। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि जो इंटीजर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होगा। थर्ड है -3 × 4 = -12, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होगा। बट यहाँ पे -3 डिवीजन 5 है, -3 / 5, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मतलब कि जो इंटीजर है वो डिवीजन के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि आप देखना क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आएगा बट डिवीजन नहीं आएगा, यही आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड उसके कुछ एग्जांपल्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b = b + a, a × b = b × a। वो आपके मन में चल रहा होगा कि मैम डिफिनेशन तो नहीं लिख पा रही हूँ, बस एग्जांपल करा रही हूँ। तो बच्चा इतना याद रखना, अगर आपको एग्जांपल्स क्लियर है एंड आपको उसके फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप जो डिफिनेशन है वो अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। बट कभी बुक का रट्टा मत मारना। मैं चाहती 2-3 लाइन बढ़िया से लिखवा देती एंड ये लिखवा देती आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट, बट ऐसा नहीं करना है। आपको डिवीजन जो भी उसका
क्या होता है, डेफिनेशन होता है। कभी रट्टा मत मारना, चाहे वो एडिशन डिवीजन कुछ भी रहे या फिर प्रॉपर्टी का ही रहे, किसी का भी रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है एंड उसको अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख करके आना है, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3, आप कुछ भी मान सकते हो। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3। अब इसी में पुट करना है, इसी में पुट करना है। तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको आप बोलते हो LHS, इसको बोलते हो RHS। अब a की वैल्यू क्या है 7 प्लस का प्लस b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 प्लस का प्लस ए की वैल्यू 7। यह का मेन जो होता है वो फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको पुट करना होता है। यहाँ पे 7 प्लस 3 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 10। आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि आपका जो कंडीशन है वो आपका होता है प्रूफ। यहाँ पे देखते हैं क्या दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे a इक्वल टू आप मान लो, कुछ भी मान सकते हो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 10। a 3 मान लो, b 10 मान लो। इसी में पुट करना है a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई b की वैल्यू 10 इज इक्वल टू b की वैल्यू 10 इंटू का इंटू a की वैल्यू 3। आपका हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 30 LHS इक्वल टू RHS। दिख रहे हो कितना सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो हाथ लगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा कि मैम मुझे नहीं समझा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। जहाँ पे आपको 2 एलिमेंट लेने थे वहाँ आप 3 एलिमेंट ले लियो। कम्यूटेटिव में 2 था, एसोसिएटिव में 3 आ गया आपका। बाकी सारी चीज़ सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग का 2 ब्रैकेट, लास्ट का दोनों ब्रैकेट। इसमें भी स्टार्टिंग का 2 ब्रैकेट, लास्ट का 2 ब्रैकेट। चलो एग्जाम्पल पे समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल आपका है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। लाइन से ले लिया मैंने। यहाँ पे बस आपको इसमें पुट करना है, a की जगह 1 प्लस का प्लस, b की जगह 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। वो इसी का वैल्यू जो है इसी यहाँ को पुट करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 5। 6 इज इक्वल टू 6, मतलब कि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। देखते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन में भी आ रहा है। चलो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप कर लो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। यहाँ पे करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। स्टार्टिंग का 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, लास्ट का 2 ब्रैकेट। 1 2 सा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 3 सा 6 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 6 LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में एंड एडिशन में यूज होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू रेनबो मेथड है ना, मतलब कि a का मल्टीप्लाई b में, a का मल्टीप्लाई b, बीच में प्लस है तो लगा दिए प्लस, फिर a का मल्टीप्लाई c में। अब इसको मैं रेनबो मेथड क्यों बोलती हूँ, आपका रेनबो ऐसे ही बनता है ना, वही आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या आपका है, मान लो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। इसी में पुट करना है। तो LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही समझना है। यहाँ पे a की जगह 2 इंटू b 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, b की वैल्यू 3 प्लस का प्लस, a इंटू सी 2 इंटू 4। आप यहाँ से मैच कर सकते हो। यहाँ पे है 2 इंटू 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 2 3 सा 6 प्लस 4 2 सा 8। यहाँ पे हो जाएगा 7 2 सा 14 इज इक्वल टू 6 8 14 LHS इक्वल टू RHS। वो एग्जाम में आपके पता है कैसे आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन पूछ लेगा या फिर उसका रूल पूछ लेगा एंड उसके साथ एक एग्जाम्पल। तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, एग्जाम्पल भी बता दिया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन लिखना है तो इसी को वो अपनी लैंग्वेज में आप बना करके लिख सकते हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है कंप्लीट। 1-2 टॉपिक्स बस और है, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। अभी लास्ट पेज आपका आता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। मान लो कोई एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 10। कैसे करेंगे, a की जगह 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 10। जो का रिजल्ट आएगा वो हमेशा a देगा, मतलब कि 10 देगा। कैसे, वो a नहीं 0 है, 0 आप 10 ऐड किए या फिर
10 में 0 ऐड किया, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा। यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, वो होता है कंप्लीट। एक दो आपका मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी है इंटीजर वाले टॉपिक में, ताकि सारा क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। यहाँ पे आता है मल्टीप्लीकेशन बाय 0। अगर कोई भी इंटीजर आपका है, मान लो 3 मल्टीप्लाई 0 से करना है, हमेशा आपका रिजल्ट 0 आएगा। या फिर -3 है, मल्टीप्लाई 0 से किए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 में आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 0 भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं डिवीजन बाय 0 मतलब कि क्या, अगर एक इंटीजर है 0 से डिवाइड कर रहे हो, आपका जो मिलेगा नॉट डिफाइंड। कैसे, मान लो इंटीजर आपका 4 है, डिवाइड बाय 0 किए, हमेशा ये नॉट डिफाइंड मिलेगा, मतलब कि इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हो। 4 डिवाइड बाई 0। एक आपका आता है 0 डिवाइड बाई इंटीजर। अगर 0 है डिवाइड बाई कोई इंटीजर, मान लो 4, जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा 0 आता है। वो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर डिवाइड बाई 0 है तो क्या करना है, अगर डिवाइड बाई इंटीजर है तो क्या करना है। लास्ट आया 0 डिवाइड बाई 0। अगर 0 को डिवाइड बाई 0 करते हो, आपका जो रिजल्ट आता है वो नॉट डिफाइंड आता है, इनफाइनाइट का सिंबल है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये भी आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपका जो इंटीजर वाला चैप्टर था वो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका काम क्या है, बस पढ़ना है, लिखना है, हल्का फुल्का मुस्कुराना है, अच्छे से मुस्कुरा सकते हो, ठीक है। इसको क्या करना, आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 6, 7, 8 के, वो आपके पास पहुंच जाएं, ठीक है। मैं बनाऊं लेक्चर, आपके पास वो आ जाए। सब्सक्राइब कर देना एंड जहां तक हो सके अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। वो क्योंकि मैं जितना भी मेहनत करती हूँ वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ। स्टूडेंट्स ही रिकमेंड करते हैं कि मैम 6, 7, 8 का भी आप वीडियोस बनाइए, तो 6, 7, 8 का मैं वही चैप्टर उठाती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है, ताकि आप एक पढ़ो, क्लास 6, 7, 8 तीनों में काम दे दे। यहाँ पे चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।